प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एक पवित्र और अद्भुत कथा लेकर आए हैं, गाय माता और भगवान विष्णु की कथा। यह कथा न केवल हमारे जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करती है, बल्कि हमें धर्म और भक्ति का महत्व भी सिखाती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही रोचक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर धर्म और सत्य का राज्य था। लोग अपनी संस्कृति, परंपरा और धर्म का पालन करते थे। गायों को माता का दर्जा दिया जाता था और उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया जाता था। गाय केवल दूध देने वाली जीव ही नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रतीक मानी जाती थी। इसी संदर्भ में एक अद्भुत कथा प्रचलित है, जो भगवान विष्णु और गाय माता के गहरे संबंध को दर्शाती है। कथा की शुरुआत। एक बार स्वर्गलोक में देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। इस स्थिति से परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और सहायता की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उनकी बात सुनी और उन्हें आश्वासन दिया कि वे असुरों को पराजित करेंगे। इस बीच धरती पर भी असुरों ने अपनी शक्ति का प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने धर्म, सत्य और न्याय का विनाश करना शुरू कर दिया। लोग भयभीत हो गए और उनके मन में अराजकता फैलने लगी। असुरों ने गायों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि गाय धर्म का आधार है। गाय माता की पुकार। एक दिन गाय माता अपने बच्चों के साथ भगवान विष्णु के पास गई। उस आंखों में आंसू थे और उनका हृदय दुख से भरा हुआ था। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मैं धर्म की प्रतीक हूं, लेकिन असुर मुझे और मेरे बच्चों को कष्ट पहुंचा रहे हैं। मेरे दूध से लोग जीवन का पालन करते हैं और यज्ञ संपन्न होते हैं, होते हैं, लेकिन अब मेरा सम्मान नष्ट हो रहा है। कृपया मेरी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने गाय माता की बात सुनकर उन्हें आश्वासन दिया, हे गौ माता, आप धर्म की आत्मा हैं। आपकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैं असुरों को उनके पापों का दंड दूंगा और धर्म को पुनर्स्थापित करूंगा। असुरों का विनाश। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने दिव्य रूप का आवाहन किया और गरुड़ पर सवार होकर असुरों के किले पर आक्रमण किया। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से असुरों का नाश किया, गायों को मुक्त कराया और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की। धरती पर पुनः धर्म का प्रकाश फैलने लगा। और लोग भगवान विष्णु की जय जयकार करने लगे। गाय माता का आशीर्वाद। असुरों के विनाश के बाद गाय माता ने भगवान विष्णु को आशीर्वाद दिया और कहा, हे प्रभु, आपने न केवल मेरी रक्षा की, बल्कि समस्त संसार को धर्म का मार्ग दिखाया। मैं सदा आपकी ऋणी रहूंगी। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गौ माता, आप ही सृष्टि का आधार हैं। आपकी रक्षा करना हमारा परम धर्म है। जब जब आप संकट में होंगी, मैं अवश्य आऊंगा। शिक्षा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गाय केवल एक पशु नहीं है, बल्कि हमारे धर्म, संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी सेवा। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए सच्चे मार्ग पर चलना और सत्य का साथ देना आवश्यक है। गाय माता और भगवान विष्णु की यह कथा हर युग में यह संदेश देती है कि जब जब धर्म संकट में होता है, भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उसकी रक्षा करते हैं। जय गौ माता, जय विष्णु भगवान।